हमारी इस अनोखी दुनिया में जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ को तो हमने काफी करीब से देखा है और हम उनके बारे में काफी जानकारी भी रखते हैं, लेकिन वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके बारे में ना तो हमें कोई जानकारी है और ना ही इन्हें हमने कभी देखा है। इनमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके बारे में हमने टेलीविजन या इंटरनेट पर देखा जरूर होगा, लेकिन इनका नाम या इनसे जुड़ी बाकी जानकारियां हमें नहीं मालूम होगी। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा ही जीव लेकर आए हैं जो अपने अजीब से दिखने वाले शरीर के लिए जाना जाता है। दरअसल इसका नाम है आर्माडिलो, जो मुख्य रूप से अमेरिका में पाया जाता है। वैसे ये दिखने में तो किसी चूहे के मुकाबले थोड़ा ही बड़ा होता है, लेकिन अगर आप इसकी चालाकी और बुद्धि के बारे में जानेंगे तो आपको भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये जंगल में घूमती किसी भी बड़ी मुसीबत को आसानी से मात दे सकता है। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये अपने दुश्मन पर हमला करता है तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने इसे एक ऐसा हथियार दिया है जिसकी मदद से ये अपने आप को बचा जरूर लेते हैं। दरअसल इन आर्माडिलो की पीठ पर एक सख्त शेल होता है जो इतना कठोर होता है कि बंदूक से निकली गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इस कारण ही कई लोग तो इसे बुलेट प्रूफ एनिमल भी कहते हैं। वहीं जब कोई शिकार इनकी तरफ बढ़ता है या इन्हें अपने जबड़े में भरने की कोशिश करता है तो ये अपने इस कवच में घुस जाते हैं और इनका पूरा शरीर किसी फुटबॉल की तरह हो जाता है, जिसके कारण ना तो ये किसी के जबड़े में फिट होते हैं और ना ही कोई शिकारी इन्हें चबा पाने की जरूरत कर पाता है। वैसे इनका नाम पूरी तरह से इनके शरीर और इनकी क्वालिटी को बयां करने के लिए काफी है। दरअसल इनके नाम यानी आर्माडिलो का अर्थ लिटिल आर्मर्ड वन होता है, यानी ये ऐसे छोटे जीव हैं जिनका शरीर ही किसी हथियार से कम नहीं है। चलिए आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि जब इसके सामने कोई खतरा आता है तो ये एक बॉल कैसे बन जाता है। आप इस जगह देख रहे हैं कि एक आर्माडिलो जंगल के रास्ते पर खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है या उसकी तरफ कोई आने की कोशिश कर रहा है तो एक पल के लिए तो वो उसी जगह बिना हिले डुले खड़ा हो जाता है, लेकिन अचानक ही अपनी जगह पर कूदता है और तुरंत ही एक बॉल की तरह अपने शरीर को बना लेता है। वो ये काम इतनी फुर्ती से करता है कि ये समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो गया। लेकिन कुछ भी कहिए, इसका ये कारनामा था कमाल। इस दुनिया में आर्माडिलो की करीब 20 प्रजातियां पाई जाती हैं और हर प्रजाति के शरीर पर इनका सख्त कवच ही इनकी पहचान बताता है। ये कवच मजबूत होने के साथ ही सबसे अलग दिखाई देता है, जिसके चलते आप दूर से भी इन्हें पहचान सकते हैं। इनके कवच के बाद अब आगे बढ़ें तो आपको बता दे कि आर्माडिलो के शरीर की लंबाई 5 से लेकर 59 इंच तक होती है, तो वहीं इनके शरीर का वजन करीब 50 किलोग्राम तक होता है, जबकि इन जीव की ऊंचाई 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर के आसपास तक होती है। अपने इस छोटे और अजीब शरीर के चलते ही ये छुपने में भी उस्ताद होते हैं। जहां एक तरफ ये अपने शिकारी को पास में देखकर अपने शरीर को किसी बॉल की तरह बना लेते हैं, तो वहीं जब इनको किसी की नजरों से छुपना होता है तो ये आसानी से गड्ढों या फिर पत्तों में छुप जाते हैं। कई बार तो ये इतनी चतुराई के साथ खुद को सबकी नजरों से छुपाते हैं कि शिकारी इनके आसपास तक पहुंच जाता है, लेकिन इन्हें खुली आंखों से भी नहीं देख पाता। इनका अनोखा कवच तो इनकी पहचान कराता ही है, लेकिन आप इन्हें इनके नुकीले मुंह से भी पहचान सकते हैं। दरअसल इनका ये मुंह या थूथन नुकीली होती है, जो दिखने में किसी फावड़े की तरह नजर आती है। अपनी इस थूथन के जरिए ही ये अपने खाने का पता भी लगाते हैं। दरअसल ये आर्माडिलो छोटे कीड़ों, मकड़ियों, लार्वा और दूसरे जीवों को खाना पसंद करते हैं, जिनका पता लगाने के लिए ये अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे ही अपने शिकार का पता लगा लेते हैं तो तुरंत ही उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें चट कर जाते हैं। हालांकि बड़े जानवरों की बात करें तो ये इतने काबिल तो नहीं है कि जंगल के किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं है कि कोई शिकारी इनके पास आने की कोशिश करे तो ये बैठे ही रहे, क्योंकि इनके पास वो मजबूत हथियार है जिसे भेद पाना किसी भी जानवर के लिए आसान नहीं है। वैसे जब बड़े शिकारियों को ये अपने आसपास देखते हैं तो अपने पूरे शरीर को सेफ कर लेते हैं, लेकिन जब इनके सामने इनके बराबर की कोई जानवर होता है तो ये उससे भिड़ने से भी पीछे नहीं हटते। चलिए देखते हैं कैसे।
यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी गार्डन में एक बिल्ली बैठी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आर्माडिलो भी इसी गार्डन में टहल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो बिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इसके मन में इस बिल्ली के लिए कोई खास डर नहीं है। शायद उसे भी यही लग रहा होगा कि जब बड़े जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो भला ये एक छोटी सी बिल्ली उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। तभी तो वो रह रहकर बिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। यही नहीं, जब भी वो बिल्ली के करीब जाने की कोशिश करता है, बिल्ली भी वहां से उठकर उससे दूर हो जाती है। हालांकि एक मौका ऐसा भी आता है जब बिल्ली भी उसकी पूंछ पर कूद जाती है, लेकिन आर्माडिलो बड़ी ही फुर्ती से वहां से आगे चला जाता है और बिल्ली खाली हाथ ही रह जाती है। वैसे इन दोनों के बीच इस गहमा गहमी का कोई हल नहीं निकलता, लेकिन आर्माडिलो की हिम्मत का पता जरूर लग जाता है। आमतौर पर तो आर्माडिलो को काफी चतुर जीव माना जाता है, लेकिन कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ये जानवर नेचर से बहुत सुस्त होते हैं। अपनी सुस्ती के चलते ही इन्हें सोने से बहुत प्यार होता है। इन्हें सोना कितना पसंद है, आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये जीव दिन में करीब 16 से 18 घंटे तक तो सोकर ही गुजार लेते हैं। साथ ही इन्हें अकेला रहना भी पसंद होता है। आप भी अगर इन्हें कहीं देखेंगे तो या तो ये अकेले दिखाई देंगे या फिर सोते हुए। अपने इसी नेचर के चलते ही ये उन जानवरों में से एक हैं जिन्हें सबसे मिलना जुलना रास नहीं आता। वहीं इनकी आंखें भी काफी कमजोर होती हैं, जिसके कारण ये अपने आसपास की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ इनका काम आसान बनाने की जिम्मेदारी इनकी थुथन की होती है, क्योंकि ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है, जिसकी मदद से ही ये अपने शिकार या खाने का पता लगाते हैं। वैसे अगर शिकार के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि आर्माडिलो को निशाचर प्रवृत्ति का माना जाता है, जिसके चलते ये दिन के समय में सोते हैं और रात में अपने शिकार पर निकलते हैं। दरअसल इस वक्त जंगल के अधिकतर जानवर सोते रहते हैं, जिसके चलते इन्हें शिकार करने में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। इन आर्माडिलों की सूंघने और खुद को प्रोटेक्ट करने की क्वालिटी तो लाजवाब है ही, लेकिन इसके साथ ही ये काफी अच्छे तैराक भी साबित होते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन आर्माडिलो पानी के अंदर अपनी सांस को करीब 5 से 6 मिनट तक रोकने में माहिर होते हैं। यही नहीं, ये जरूरत पड़ने पर गड्ढों का भी निर्माण कर सकते हैं। दरअसल इनके पंजे काफी मजबूत और नुकीले होते हैं, जिसके चलते मिट्टी के अंदर खुदाई करते वक्त भी इन्हें खास परेशानी नहीं होती। ये आमतौर पर अपने रहने के लिए इन गड्ढों का निर्माण करते हैं। ये गड्ढे कई बार तो 15 फीट तक गहरे भी हो जाते हैं। हालांकि इन गड्ढों का गहरा होना इनके लिए ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इतना अंदर तक आने के बारे में कोई भी दूसरा जानवर सोचता भी नहीं है और ये आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी आर्माडिलो इस तरह के गड्ढों में ही रहें, क्योंकि इस दुनिया में इनकी कई प्रजातियां ऐसी भी पाई जाती हैं जो घास के बीच में अपना घर बनाकर रहना पसंद करती हैं। ये खुली हवा में सूखी घास और लकड़ियों की मदद से अपने घर का निर्माण करते हैं और यहीं रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको बता दें कि आर्माडिलो का जीवन काल आमतौर पर 12 से 15 साल का होता है। आमतौर पर आर्माडिलो को रहने के लिए गर्म वातावरण और जगह की जरूरत होती है, क्योंकि एक तो इनके शरीर का मेटाबॉलिक रेट काफी लो होता है और दूसरा इनके शरीर में फैट स्टोरेज की कमी होती है, जिसके चलते ये अक्सर ही रेन फॉरेस्ट से लेकर ग्रासलैंड्स या सेमी डेजर्ट इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसी कारण से ठंड के मौसम को इनका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि लगातार गिरते हुए टेम्परेचर के चलते इनकी पूरी आबादी का भी सफाया होना संभव है। ऐसे मौसम में इनके गहरे गड्ढों में रहना ही इनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इस दौरान जमीन की गर्मी बनी रहती है, जिससे इनका शरीर भी गर्म रहता है। आज के समय में यदि देखा जाए तो आर्माडिलो की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन कम ही लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि आर्माडिलो का इतिहास आज का नहीं बल्कि लाखों वर्ष पुराना है। कई बार पुरातत्व विभाग को खुदाई में भी ऐसे कई सबूत सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर आर्माडिलो के होने का दावा पक्का होने लगता है। आर्माडिलो की इसी बात को देखते हुए इन्हें धरती पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवों में से भी एक माना जाता है।
हालांकि पहले और अब इनके शरीर के आकार में काफी अंतर आ गया है। कुछ समय पहले जब आर्माडिलो की फैमिली के ही एक सदस्य का एक स्केलेटन पाया गया तो सभी इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस स्केलेटन के शरीर का आकार किसी गेंडे के बराबर था, जबकि इसका वजन करीब 1.5 टन के आसपास था। यानी आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये आज इतने छोटे होने के बावजूद भी बेहद अजीब हैं, तो उस समय ये कितने अजीब होते होंगे। वैसे आपको इस आर्माडिलो की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।